जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आज एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करते हैं और हम अपनी दिव्य दृष्टि को कैसे खोलते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इतना बताऊँगी कि हम कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करते हैं या हम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं, दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, थर्ड आई अवेकनिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है मंत्र जप। मंत्र जप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए रामबाण का काम करता है और उसके बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है अगर आप इस मेथड से चलते हैं तो। दूसरा होता है ध्यान। जप के साथ साथ, मंत्र जप के साथ साथ हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो एनर्जी हम मंत्र जप से कलेक्ट कर रहे हैं हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। और हमारे जो अनुभव हैं वो भी अक्सर ध्यान से ही होते हैं। मोस्टली जो लोग मेरे पास आते हैं कि उनको अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है मंत्र जप करते हुए, तो उनके ध्यान में कमी होती है। अगर आपको अनुभवों को बढ़ाना है, एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना है कि आपको दिव्य दृष्टि पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने ध्यान पे फोकस कीजिए। तीसरा स्टेप होता है त्राटक। त्राटक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे जैसे हम त्राटक करते हैं उतनी ही जल्दी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती रहती है और हम अपनी शक्ति को बढ़ा पाते हैं। और चौथा स्टेप होता है जो कि बहुत रेयरली ही लोग बताते हैं वीडियोस में, मैंने देखा है जो, वो होता है हवन। हवन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और हवन ही होता है जो कि हमें वो ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जगाने में, थर्ड आई को ओपन करने में सबसे ज़्यादा जो मदद करता है मंत्र जप और ध्यान के बाद वो होता है हवन। हवन से ही हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और बार बार जब हमारा ये एनर्जी यूज़ होती है, कभी चेकिंग में, कभी नेगेटिविटी रिमूवल में, कभी खुद पे नेगेटिविटी आती है, तो हवन सबसे अच्छा ज़रिया होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने का। तो लेकिन इन सब चीज़ों की अलग अलग एक स्टेज होती है, कहाँ पे क्या ज़्यादा करना होता है, कहाँ पे क्या कम करना होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मंत्र जप को ज़्यादा रखना होता है, ध्यान को कम। फिर हमें ध्यान को बढ़ाना होता है, मंत्र जप को कम करना होता है। और जब हमारी दृष्टि खुलने वाली होती है या जब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हृदय चक्र से थ्रोट पर आती है, तब हमें त्राटक भी साथ के साथ करना चाहिए ताकि हमें दृश्य दिखाई देने लगे। और हवन तो ऐसी चीज़ है जिसको आपको शुरू से ही करना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। हवन तो हर एक इंसान को करना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिविटी रिमूव करता है, हमारे थॉट्स को क्लियर करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लियर करता है, हमारी एनर्जी को प्योरीफाई करता है और हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, भगवान से कनेक्शन बनाता है। तो हवन तो हमें करना ही